गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 7 अक्टूबर 2020 और 7 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यह भी है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के देखेंगे जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 यानी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तराई के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं पीडी बांधेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, पीडी बांधेला। ठीक है, जो पीडी बांधेला है ये 1986 यानी 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, और आईएएस ऑफिसर है और इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों तक के लिए की गई है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए की गई है। ठीक है, और तराई के अध्यक्ष के रूप में ये कर दी गई है। ठीक है, और इन्होंने स्थान किसका ले लिया है? तो इन्होंने स्थान ले लिया है आरिश शर्मा का। आरिश शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है पीडी बांधेला ने। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तराई के बारे में। किसके बारे में? तराई के बारे में, TRAI के बारे में। यानी कि इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, आपको फुल फॉर्म अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं। फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1997 में। कब की गई थी? 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पीडी बांधेला। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और आप TRAI यानी तराई के आप फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसका शुभारंभ किया गया है ओडिशा राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा राज्य में। और इस डिजाइन के बाद यानी इस रेडियो जो पाठशाला है इसके बाद ओडिशा का जो स्कूल डिपार्टमेंट है इसने 28 सितंबर 2020 से, कब से? 28 सितंबर 2020 से, यानी कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू कर दी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सभी स्कूल, कई कॉलेजेस बंद हैं, और हालांकि लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन के थ्रू भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही थी, लेकिन इससे स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन तो अवेलेबल नहीं होता था। तो आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना होगा कि पूरे भारत में 27% ऐसे छात्र भी हैं जिनके पास न कि लैपटॉप है, न ही एंड्रॉयड फोन है, और न ही उनके पास कोई सुविधा है। ठीक है, तो इसी को मतलब जो रेडियो है इसी को अवेलेबल कराया गया है हर बच्चे को। ठीक है, जो रेडियो है वो महंगे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में क्या है? सस्ता है। तो इस रेडियो स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, रेडियो पाठशाला की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ओडिशा के बारे में,
तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो ये भी आप उड़ीसा से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, मुकेश अंबानी जी। देखिए जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट है, इसने अभी हाल ही में अपना 9वां यानी 9वां एडिशन जारी किया है। कौन सा एडिशन? 9वां एडिशन जारी किया गया है। और इस लिस्ट में 31 अगस्त 2020 तक 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि 828 भारतीय का नाम इसमें शामिल किया गया है। और पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है हिंदुजा ब्रदर्से। आपको नोट कर लेना हो तो कर सकते हैं, ये क्या है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर है शिव नाडर, तीसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर गौतम अडानी। तो ये सभी के क्रम आपको यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर भी क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे कि हाल ही में दक्षिणी पूर्व रेलवे ने महिला की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो देखिए ये जो ऑपरेशन है इसके द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मैरी सहेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मैरी सहेली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इसमें यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आप इससे अच्छे से और समझना चाहते हो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी भी महिला किसी स्टेशन से चढ़ती है, मान लीजिए किसी स्टेशन से वहां चढ़ी, तो उसके पीछे यानी उस महिला के पीछे एक महिला सुरक्षा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यही है ऑपरेशन मेरी सहेली जो चलाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कि इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन विंस लॉन्च किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? इसरो से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया जाएगा 2025 तक। कब किया जाएगा? 2025 तक किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और इस मिशन में फ्रांस भी शामिल होगा। कौन सा देश शामिल होगा? हमारा फ्रांस भी शामिल होगा। आपके एग्जाम्स में इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया जा सकता है कि इसरो के द्वारा जो वर्ष तक मिशन विंस यानी 2025 तक वर्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा, उसमें कौन सा देश हिस्सा लेगा? तो ये लेगा अपना फ्रांस लेगा हिस्सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम्स में राइज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेस, ठीक है, स्पेस एजेंसी। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? तो इसकी होती है इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष है ये है के शिवान, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेने आप। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती है यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यहाँ पर नियुक्त होते हैं उच्चायुक्त और यानी कि हाई कमीशन। और जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं वहां पर एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है। तो हाल ही में मॉरिशस में भारत के अगले हाई कमीशन ये बनाए गए हैं नंदी शिंगला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशाई रुपया और प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। 7 नंबर ये कि हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना प्रशिक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक ज्यादा यानी सबसे ज्यादा प्रशिक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बन गया है। तो ये अभी हाल ही में बन गया है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्या है, बन गया है। तो कोरोना जांच यानी कोरोना प्रशिक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो सबसे ज्यादा 1 करोड़ से अधिक टेस्ट कर चुका है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 1 करोड़ से अधिक कोरोना प्रशिक्षण के लिए जांच किया गया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है ये आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में आप एबीपी के नाम से भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग है वहां पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है और जिसका नाम क्या है, अटल सुरंग। ठीक है, नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा, अटल सुरंग नाम है। ठीक है, और इसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया है। कब किया गया है, 3 अक्टूबर 2020 को किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे अटल सुरंग के बारे में। तो अटल सुरंग जो है इसकी सबसे पहले यानी इसका शिलान्यास कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 जून 2002 को इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और इसकी जो टोटल कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी जो अटल सुरंग है इसकी टोटल लंबाई 9 पॉइंट, यहां पे आपको ऊपर लिख देता हूं, 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में आपके ये भी पूछ देता कि इसका शिलान्यास कब किया गया था, और इसका सबसे पहले ये भी पूछता था कि इस अटल सुरंग की टोटल लंबाई कितनी है। और आपके एग्जाम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो अटल सुरंग है ये कब बनकर तैयार हो गया, तो ये 3 अक्टूबर 2020 को ये क्या हो गया, उद्घाटन कर दिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये भी आप नोट कर लेंगे सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं अपूर्णा चंद्रा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अपूर्णा चंद्रा को। ठीक है, और अपूर्णा चंद्रा ये 1988 यानी 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो अपूर्णा चंद्रा के बारे में आपको यहाँ पे नोट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोहित कपूर के बारे में। ठीक है, मोहित कपूर के भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मोहित कपूर है ये अभी हाल ही में अपना यानी जो महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप है, इसने अपना अभी हाल ही में कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, मोहित कपूर को। और जो एसएस देशवाल है, एसएस देशवाल ये प्रेजेंट टाइम में हमारे आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक, जिन्हें अभी एनएसजी का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, किसका दिया गया है, एनएसजी का। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च की है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, असम गवर्नमेंट ने। तो असम की जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा ये ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, कृतज्ञता। ठीक है, तो इस पोर्टल का आपको यहाँ पे नाम याद रखना होगा। ठीक है, कृतज्ञता इस पोर्टल का नाम है।
अब इससे आपने क्या समझे सकते हैं, तो देखिए पेंशन से जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे जैसे हो रहा है कि किसी लोग का पेंशन रुका हुआ हो किसी कारण से, या फिर उनका आधार से लिंक ना हो, ये मतलब कई अन्य तरह की जो भी दिक्कतें आती हैं, उन सभी दिक्कतों को सामना करने के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा यानी कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिससे सारे पेंशन अधिकारियों को, उन सभी को यानी इस पोर्टल से क्या फायदा मिल सके, लाभ उठा सके। ठीक है, असम गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है कृतज्ञता। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं असम के बारे में। तो राजधानी है दिसपुर। ठीक है, राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है जगदीप मुखी। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में फुलबागन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का बहुत अच्छा प्रयास रहा था कल का क्वेश्चन में। और आज का जो हमारे पास सवाल है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु का निर्माण किया जाएगा, यानी पशु पुल का निर्माण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।